उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी उन चेहरों की है जो जिम में ट्रेनिंग देने के नाम पर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे, उन्हें बुर्का पहनने पर मजबूर करते थे, पैसे वसूलते थे और एआई वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते थे। इस सनसनीखेज सिंडिकेट का खुलासा तब हुआ जब दो पीड़ित लड़कियों ने मिर्जापुर के थाना कोतवाली देहात में अपनी आपबीती सुनाई। पीड़ितों ने बताया कि केजीएन जिम के ट्रेनर ने पहले उनसे दोस्ती की और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 4 टीमें गठित की। सबसे पहले मोहम्मद शेख अली और फैजल खान को गिरफ्तार किया गया। जब उनके मोबाइल की जांच हुई तो उसमें ऐसी चीजें मिली जिससे पुलिस के भी होश उड़ गए। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग-अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग-अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एसओजी थाना कोतवाली कटरा नगर देहात सहित 4 टीमों का गठन कर पूरे घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 20/1/26 को घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादाब को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त जहीर केजीएन जिम का मालिक है। इसके अलावा केजीएन 1, केजीएन 2 व आयरन फायर नाम जिम से भी अभियुक्त लगातार जुड़े हैं। पीड़िताएं पहले केजीएन जिम में जाया करती थी। घटना की संवेदनशीलता तथा साक्ष्य संकलन हेतु एवं साक्ष्य संरक्षित करने के लिए इन सभी जगहों को पुलिस के द्वारा सील करा दिया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से विवेचना कर रही है। घटना में शामिल सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी कड़ी में 2 और आरोपी जहीर और शादाब भी दबोचे गए, लेकिन इस गिरोह का सबसे शातिर सदस्य फरीद पुलिस एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। एडिशनल एसपी मनीष कुमार मिश्रा के मुताबिक फरीद ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में वो घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। वो आयरन फायर जिम का संचालक है और इस पूरे खेल का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि आरोपियों में 3 सगे भाई और एक बहनोई शामिल है, जो मिलकर इस घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे। इस केस में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब यूपी पुलिस के ही एक सिपाही इरशाद खान की भूमिका सामने आई। आरोप है कि इरशाद ने न केवल इस जिम में पैसा लगाया था, बल्कि वो इस पूरे ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के खेल में शामिल था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है और माना जा रहा है कि उससे पूछताछ में कई और बड़े राज खुलेंगे। प्रशासन के त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके के 5 जिम केजीएन 1, केजीएन 2, केजीएन 3, आयरन फायर और बी फिट को साक्ष्य जुटाने के लिए सील कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि डेमोग्राफी चेंज की कोई भी साजिश या लव जिहाद के नाम पर बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है,
वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो ये कृत्य कर रहे हो इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। इसमें जब मुझे पता चला, मैं तत्काल एडिशनल एसपी, सीओ से, थाना अध्यक्ष से मैंने बात किया। हमका जो ये जिम के नाम पर लव जिहाद चल रहा है, इस पे तत्काल कार्रवाई करने का काम किया जाए, क्योंकि योगी राज्य में ऐसा लव जिहाद अब नहीं चल पाएगा। पुलिस ने पूर्ण रूप से इंक्वायरी करके मुकदमा भी लिखने का काम किया है। जो इसके पीछे से भी लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होने का काम किया जाएगा। किसी भी तरह से मुख्यमंत्री ने इसे राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ते हुए परिवारों को जागरूक रहने और बेटियों को संस्कारित करने पर जोर दिया है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अब जिम जाना भी लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है? आखिर एक ही इलाके में 5-5 जिमों में इतना बड़ा खेल सालों से चल रहा था और स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? क्या ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी विफलता नहीं है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे जिमों के खिलाफ सरकार को और भी कड़े नियम बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।